ताइयांग मुस्कुराते हुए जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, रियली? जोंगकुक कहता है, यस। ताइयांग कहता है, देन व्हाट अबाउट मी? तो मेरे बारे में क्या? जोंगकुक ताइयांग की तरफ देखकर कहता है, तुम? ताइयांग कहता है, यस मी। जोंगकुक दूसरी तरफ पेस टर्न कर लेता है और कुछ नहीं बोलता। लेकिन थोड़ी देर बाद जोंगकुक हंसते हुए कहता है, मिस्टर किम, हाउ ओल्ड आर यू? अचानक जोंगकुक के इस तरह के सवाल पूछने पर ताइयांग स्टन रह जाता है। जोंगकुक ताइयांग को खामोश खड़ा देखकर चलकर कार की तरफ जाने लगता है। तभी ताइयांग कहता है, होल्ड ऑन। जोंगकुक ताइयांग की वॉइस सुनकर रुक जाता है। ताइयांग कहता है, पार्क जेके, चलो फ्रेंड जैसा रहते हैं। ये तो मुमकिन है ना? होना चाहिए मेरे ख्याल से। इट शुड बी पॉसिबल। जोंगकुक कहता है, मिस्टर किम, आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। मुझे ये ज़रूरी नहीं लगता है। जोंगकुक जाकर कार में बैठ जाता है। ताइयांग कार के डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है और विंडो के सामने झुककर कहता है, वेट अ मोमेंट, थोड़ी देर रुको, गाड़ी धीरे से चलाना। तभी जोंगकुक ताइयांग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम, क्या आपके पास कोई और इंस्ट्रक्शन है मुझे देने के लिए? ताइयांग कहता है, आगे चल के अपने आसपास के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देना और दूसरों पर ज़्यादा भरोसा मत करना। तुम्हारा असिस्टेंट शायद अब कंपनी पार्क कंपनी नहीं जाएगा। तुम्हारे पुराने असिस्टेंट का क्या हुआ है? क्या उसने रिज़ाइन कर दिया है? मेरे ख्याल से तुम्हें उसे वापस रख लेना चाहिए और ये नए वाले को निकाल देना चाहिए। जोंगकुक कहता है, उसने 1 हफ्ता छुट्टी ली थी, लेकिन वो परसों वापस आ जाएगा। ताइयांग कहता है, दैट्स गुड देन, तो फिर ये अच्छा है। जोंगकुक कार की इंजन स्टार्ट कर देता है। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। ताइयांग पीछे से कहता है, जेके, एक और बात है। जोंगकुक फिर से कार रोक देता है। ताइयांग भागते हुए कार के पास आकर विंडो से देखता है। जोंगकुक कहता है, क्या कोई और बात है? ताइयांग कहता है, मैंने सुना है कि तुम अक्टूबर में शादी कर रहे हो। क्या ये सच है? मेरा कोई और मतलब नहीं था, बस खबर कंफर्म करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशी को बांट सकूँ। तभी जोंगकुक कहता है, यस। ताइयांग कहता है, सो इट्स ट्रू। ताइयांग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। उसके दिल में पेन होने लगता है। जोंगकुक कहता है, व्हाट्स रॉन्ग मिस्टर किम? क्या हुआ है? ताइयांग कहता है, वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस। जोंगकुक आंखें बंद करते हुए कहता है, थैंक यू मिस्टर किम। फिर वो वहाँ से चला जाता है और ताइयांग खड़े होकर उसे जाते हुए देख रहा था। उसका दिल तो अंदर से फाटा जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जोंगकुक को अपने पास रोक ले। ताइयांग बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। वो पूरी तरह से टूट चुका था। ताइयांग मन ही मन कहता है, बाकी ये ज़िंदगी थी जो जोंगकुक चाहता था अपने लिए। मुझे हमेशा लगता था कि रोना सिर्फ डरपोक लोगों का काम होता है, लेकिन अब व्हाट शुड आई डू? मुझे क्या करना चाहिए? ताइयांग अपने दोनों हाथों से फेस को कवर कर लेता है। फिर वो किसी को कॉल करता है। अचानक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देता है, गेट लॉस्ट। ताइयांग तुरंत आंसू वाइप करके उस डायरेक्शन में देखता है और कहता है, एक किसकी आवाज़ है? तभी ताइयांग वहाँ नामजुन को देखता है और उसके साथ एक और लड़का था। वो लड़का कह रहा था, अंकल ने जो कहा उसे दिल पर मत लो, वो बस तुम्हें बहुत याद करते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे चुभने वाली शब्द कह दिया। प्लीज़ उनके बात को दिल पे मत लो। और फिर अपने नाजुक हाथों से नामजुन की शर्ट की स्लिप्स को पकड़कर खींचते हुए कहता है, ह्योंग नाराज़ मत हो। नामजुन उस लड़के पर गुस्से से चीखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये कहकर नामजुन उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। वो लड़का नीचे गिर चुका था। नामजुन उसके तरफ पलटकर कहता है, मैंने पहले ही कह दिया था हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे सामने बेचारा बनने का नाटक बंद करो। मेरे फादर को खुश करना काफ़ी नहीं था, अब वो चाहता है कि तुम मुझे भी खुश करो। हाँ, भी वो लड़का रोते हुए कहता है, मैंने नहीं किया, आई डिडेंट। नामजुन कहता है, तुमने किया है, ऑफ कोर्स। एक धोखेबाज कभी ये नहीं मानेगा कि वो धोखेबाज है। तभी वो लड़का ज़मीन से उठकर खड़े होकर कहता है, मैं नहीं चाहता कि आप और अंकल एक दूसरे को गलत समझें। जैसे कि डॉक्टर ने कहा है, उनके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। नामजुन कहता है, तो फिर तुम और तुम्हारे माँ किम के घर से बाहर क्यों नहीं चले जाते?
तुम्हारे चले जाने के बाद उसके और मेरे बीच कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। तुम लोग चले जाओ वहाँ से। लड़का नामजुन के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर कहता है, वेट अ मिनट ब्रदर। फिर वो चलकर नामजुन के पास आकर कहता है, ये वो बर्थडे गिफ्ट है जो मैंने तुम्हें पहले देने का मौका नहीं पा सकता था। मैं तुम्हें पहले देना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। एक स्कार्फ है, हालांकि ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता पर मैंने खुद बनाया है। मैं एक वीडियो ट्यूटोरियल को फॉलो करके इस पर कई दिन काम किया है। मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हारे बर्थडे के लिए गिफ्ट है। नामजुन उसके हाथ से वो गिफ्ट लेकर इसे डस्टबिन के अंदर फेंक देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और वो लड़का रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ़ करना अगर तुम्हें ये स्कार्फ पसंद नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आऊँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और फिर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लेता है और बुरी तरह से रोने लगता है। लेकिन नामजुन पीछे मुड़कर नहीं देखता है, वो वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ तयंग अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। तयंग कहता है, मुझे पता था कि नामजुन अच्छा इंसान नहीं है। जो इंसान जिस इंसान से जॉन्गकुक शादी कर रहा है वो नामजुन नहीं है। तो फिर मैं एक किस्त को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। तयंग फ़ोन जेब के अंदर रख देता है और सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकालकर इसे अपने माउथ पर रखकर इसे लाइटर से जला लेता है और फिर स्मोक करने लगता है। तयंग मन में सोचता है, क्या जॉन्गकुक कभी मेरे पास वापस आएगा। मुझे पूछने का डर है क्योंकि अगर जवाब मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दे तो अगर मेरे पूछने पर उसने मना कर दिया तब मैं क्या करूँगा। तभी तयंग के फ़ोन रिंग करता है। तयंग जेब से मोबाइल निकाल कर कॉल पिक कर लेता है। नैनी का कॉल था। तयंग कहता है, क्या लिटिल कू को फिर से बुखार हो गया है। ठीक है, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ, तुम उसके पास रहो, उसका ध्यान रखो। तयंग जल्दी से हॉस्पिटल पहुँच जाता है। तयंग कहता है, क्या इस हॉस्पिटल में बाई चेंग्यू के अलावा कोई भी भरोसेमंद डॉक्टर नहीं है। तयंग वार्ड में आ जाता है। तयंग कमरे के अंदर आकर दिखता है लिटिल को बेहोश पड़ा है, बेहोशी की नींद सो रहा है। तयंग उसके पास आकर बैठ जाता है। लिटिल को नींद में भी जॉन्गकुक को याद कर रहा था। वो धीरे धीरे बरबरा रहा था, डैडी। तयंग उसे देखकर परेशान हो जाता है। नैनी तयंग की तरफ देखती है। नैनी कहती है, कितना बेचारा लग रहा है। तयंग की नज़र टेबल पर रखे स्ट्रॉबेरी के पैकेट पर जाता है। तभी नैनी कहती है, वो आधा पैकेट स्ट्रॉबेरी मिस्टर पार्क के लिए है। लिटिल को वे मिस्टर पार्क को देना चाहता था। तयंग कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि लिटिल कू को एक पूरा कंप्लीट फैमिली मिले। तभी नैनी कहती है, सर। फिर तयंग नैनी की बात को बीच में काटते हुए कहता है, तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। आज रात मैं हॉस्पिटल में लिटिल कू के साथ रहूँगा, तुम वापस जाओ। तभी नैनी कहती है, ओके। नैनी चली जाती है। तयंग मोबाइल निकाल कर उसमें जॉन्गकुक की पिक्चर देखने लगता है और मन में सोचता है, जॉन्गकुक व्हाट आर यू डूइंग नाउ। तुम अभी क्या कर रहे हो। मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ जबकि तुम मुझसे नफरत करते हो। अब 2 दिन बाद ऑफिस रूम में जॉन्गकुक अपने केबिन में बैठा था। तभी जॉन्गकुक के असिस्टेंट टेबल के ऊपर टी कप रखते हुए कहता है, सर आपका चेहरा तो थोड़ा बेजान लग रहा है, क्या आप हॉस्पिटल जाना चाहोगे चेकअप के लिए। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा आराम नहीं मिला है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है, तुम जा सकते हो। असिस्टेंट कहता है, ऑल राइट सर। असिस्टेंट के चले जाने के बाद जॉन्गकुक एक हाथ से सिर पकड़ते हुए सोचता है, क्यों इन दिनों मुझे हमेशा सपने आते हैं, वो भी तयंग के साथ। क्यों मुझे हमेशा उसके साथ सपने आते हैं, क्यों मैं उसे सपनों में देखता हूँ। जॉन्गकुक अब कुर्सी पर अपने सिर को ढीला छोड़ देता है और आंखों को बंद कर लेता है। जॉन्गकुक कुर्सी से उठकर खड़े हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा सिर में पेन हो रहा था। जॉन्गकुक एक हाथ से सिर पकड़कर कहता है, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। दूसरी तरफ तयंग जॉन्गकुक के असिस्टेंट से बात कर रहा था। असिस्टेंट कहता है, आजकल मिस्टर पार्क थोड़ा थका हुआ है और वो कंपनी में यूजुअल टाइम से देर से आ रहे हैं। मुझे नहीं पता अगर वो बीमार है, वो कुछ नहीं बताता है। तयंग कहता है, क्या वो हॉस्पिटल गए हैं। असिस्टेंट थोड़ा सिर हिलाते हुए कहता है, मैंने अभी उनसे पूछा है लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें बस अच्छी नींद नहीं आई है,
हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। यंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और मन में सोचता है क्या कर रहा है जॉन्गकुक। वो इतनी बड़ी कंपनी के सारे काम अकेला कैसे संभाल रहा है, थोड़ा थका हुआ तो होगा ही। यंग असिस्टेंट से कहता है क्या उसके अलावा उसमें कुछ और अजीब बात है। असिस्टेंट कहता है नहीं, मिस्टर पार्क का हमेशा एक रेगुलर रूटीन रहा है। अगर कोई सोशल एंगेजमेंट नहीं होती तो काम के बाद वो घर चला जाता है और रिसेंट में वो सोशल एंगेजमेंट को भी डिक्लाइन कर रहा है। उसके आसपास कोई सस्पिशियस लोग भी नहीं दिखाई दिए गए हैं। ताइगंग कहता है तो फिर उसके और उसके फियांसे के बारे में क्या? क्या वो दोनों रिसेंट में साथ में थे? क्या वो साथ में रहते हैं? असिस्टेंट कहता है मैं मिस्टर पार्क के साथ काफ़ी समय से हूँ और मैंने कभी उससे मिस्टर पार्क को उस औरत के साथ कोई इंटरेक्शन करते हुए नहीं देखा। ताइगंग कहता है थियोरेटिकली उन्हें जल्दी शादी करनी चाहिए थी, तो ये नहीं होना चाहिए था। क्या तुम्हें पता है कि क्या वो अपने फियांसे से संपर्क में रहा है? तभी असिस्टेंट कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।